भगवान की, और गंगे मैया की, और पार्वती मैया की, और गणेश भगवान की, और ये कार्तिक भगवान की, और शंकर भगवान की, और नंदी बाबा की, और गौ माता की, और धरती माता की, और देश के वीर जवानों की जयकारा। वीर बजरंगे, हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है जो कि हमें भगवान की पूजा के साथ साथ ये भी सिखाता है कि हमारा दायित्व है अपने धरती माँ के प्रति, अपने देश के प्रति, उसका भी हमें जो है दायित्व निभाना चाहिए। कुछ हैं, हम कांवड़ भी ला रहे हैं या कल को हम कुछ भी पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन देश के वीर जवानों का जो है बलिदान है। और मेरी जो है ये कांवड़ है वो उन्हीं सभी वीर जवानों को समर्पित है। आज आप और हम यहाँ खड़े हैं वो इसी वजह से खड़े हैं कि शायद आज हमारा एक जवान जो है वो बॉर्डर पर खड़ा है और जो है जिनकी शहादत हो चुकी है, आज हम उन्हीं की वजह से सब कुछ हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म की कावड़ यात्रा सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कावड़ यात्रा सीरीज़ में हम आप लोगों को एक और कावड़ से मिलवाते हैं जो कि हमारे भोले जो हैं भारत माता को जो है साथ लेकर के चल रहे हैं। आइए भोले से मिलवाते हैं। भोले, आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम मोनू और ये मेरे साथ ऋतिक, पुष्कर और ये हमारे अभिषेक और ये हमारे गोलू बोले। देखिए, हम अपने कैमरामैन को कहना चाहेंगे कृपया थोड़ा सा भारत माता को जो है एक बार और हमारे भोलों को जो है अच्छी तरीके से दिखाएं किस प्रकार से हमारे भोले जो है भारत माता की जो है ये छवि लेकर के, मूर्ति लेकर के साथ में चल रहे हैं और भारत माता का ये झंडा जो है हमारे भारत माता के हाथ में लेकर के भोले चल रहे हैं। भोले, आप लोगों ने जो है सबसे पहले तो ये बताइए, आप जो है कब आपने जल उठाया था? बोले हमने कल सुबह उठाया था जल। कल सुबह आपने जल उठाया था और अभी तक हमारे भोले जो है रुड़की जो है बाईपास तक पहुंच चुके हैं। देखिए किस रफ्तार से और भोले हमारे चल रहे हैं। भोले, आप जल जो है, जल की व्यवस्था किस प्रकार से लेकर के चल रहे हैं? बोले जल जो है हमारे माता का ये है और जो कि देखिए मेरे अनुसार जो है, देखिए हम जो कांवड़ लाते हैं उसमें जो है जल मेन होता है। और जो मेरी थिंकिंग है, इससे पहले भी दूसरी कावड़ है, इससे पहले मैं फौजी कावड़ ला चुका हूँ। फौजी कावड़ कैसी बोले? जी, वो भी सर पर रखकर एक हमारे सोल्जर का ऐसी प्रतिमा थी, उसको भी सर पर रखकर मैं ला चुका हूँ पहली बार, मैं और मेरी टीम के साथ। और ये हमारी दूसरी कावड़ है भारत माता की। तो बोले आप जो है कहाँ से हैं? आप रहने वाले कहाँ? हम शिव मंदिर छपरोला के। शिव मंदिर छपरोला कहाँ पड़ता है? छपरोला ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से हमारे भोले जो हैं आए हुए हैं। और भारत इससे पहले जो है इनकी जो पहली कावड़ थी पिछले साल जो है, ये एक सैनिक की जो है इस प्रकार से मूर्ति लेकर के साथ में चले थे और इस बार हमारे भोले जो हैं भारत माता को साथ में लेकर के चले हैं। और भोले जो आप ये इस प्रकार से अनोखी कावड़, अनोखी इसलिए कहूँगा क्योंकि देखिए अलग अलग प्रकार की कावड़ हमने देखी। जिस प्रकार आपने बताया कि सैनिक की कावड़ आप लेकर के चले और दूसरी बार आप जो है भारत माता को साथ में लेकर के चले, तो आपके ये एक दर्शाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं देशभक्त हैं सभी बोले। तो ये जो चीज़ है ये आपको मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज़? देखिए जी, प्रेरणा के लिए तो खैर हमारा तो कुछ भी कोई ऐसी सोच नहीं है, लेकिन हमारे जो देश के जवान हैं, वीर जवान हैं, ऐसे घर के उनके परिवार भी हैं, माँ हैं ऐसी जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान जो है उस चीज़ को सहा है कि उनका बेटा बलिदान हुआ ताकि पूरा देश जो है वो महफूज रह सके, वो खुश रह सके। आज आप और हम यहाँ खड़े हैं वो इसी वजह से खड़े हैं कि शायद आज हमारा एक जवान जो है वो बॉर्डर पर खड़ा है और जो है जिनकी शहादत हो चुकी है, आज हम उन्हीं की वजह से सब कुछ हैं। हम कांवड़ भी ला रहे हैं या कल को हम कुछ भी पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन देश के वीर जवानों का जो है बलिदान है। और मेरी जो है ये कांवड़ है वो उन्हीं सभी वीर जवानों को समर्पित है। और ख़ासकर जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं जिनको शायद हमें बहुत से लोगों को हमें पता भी नहीं होता कि उनका नाम भी क्या है, उनका भी खासकर सबसे बड़ा बलिदान है। और देश के जो बॉर्डर पर खड़े हैं उन सभी जवानों का भी, तो मेरी जो कांवड़ है वो सभी समर्पित है हमारे भारत के देश के वीर जवानों को। देखिए हमारे जो भोले हैं ये भारत के देश के जो वीर जवान हैं उनको समर्पित कर करके दूसरी कावड़ लेकर के चले हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको बताया सैनिक को लेकर के चले थे और इस बार भारत माता को लेकर के चल रहे हैं। तो बोले आपका जो सफ़र है हरिद्वार से जो है कितने किलोमीटर का है आपका? ग्रेटर हरिद्वार से हमारा छपरोला तक तकरीबन 200 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर के आसपास पूरा 200 किलोमीटर का हमारे भोले का सफ़र है। और अभी हरिद्वार से हमारे भोले रुड़की तक पहुँच चुके हैं। आइए और भोले से भी बात करते हैं। ये जो साथ में हमारे भोले हैं, आइए बोले आप आगे को आइए। बोले आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गोलू। तो आप जो है भाई के साथ ही आते हैं? हाँ जी। इससे पहले भी आप आए? जी, पिछले साल भी आया था। तो आप जो है किस उससे लेकर के कावड़ को भाई के साथ आते हैं? पहले तो आप ये बताइए, भाई जो है हमारे इनके आप मतलब क्या कज़न किस तरीके से? मतलब कि हम एक ही गांव से हैं, सारा हमारा दोस्त हैं आप? हाँ जी, एक ही वो है। तो आप सभी जो हैं दोस्त हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
हमारे जो बोले हैं सभी दोस्त हैं, दोस्त मिल करके ये भारत माता की कावड़ लेकर के चल रहे हैं बोले। तो बोले जैसे आप ये कावड़ लेकर के चल रहे हैं सभी बंधु साथ में, तो आपकी भाई ने तो बताया जैसे देशभक्ति की भावना लेकर के चले हैं, तो आप क्या भावना लेकर के चले? हम भी यही भावना लेकर चले, हम भी एक देशभक्त हैं जी। हाँ जी। देशभक्त हैं, तो आप लोगों ने जो है देशभक्त जैसे आप हैं, तो साथ में कभी आर्मी में जाने का प्रयास किया है आप? देखो भोले, जाने का प्रयास तो बहुत है, पर हमें ना अपनी कमी के लिए हम नहीं जा सकते, वहाँ भर्ती नहीं हो सकती क्योंकि आई साइड वीक है। देखिए हमारे भोले जो हैं इनका मन तो बहुत है आर्मी में जाने का, लेकिन आई साइड वीक है। क्या कह रहे हैं? आई साइड वीक है जी, हमारे भोले की जो है आई साइड वीक है, इस वजह से हमारे भोले जो हैं नहीं जा सकते। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रति अपना प्रेम दिखाना, देश में एक संदेश देना, ये इस प्रकार से धर्म के साथ देशभक्ति को दर्शाना बहुत अच्छी एक बहुत बढ़िया बात मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि अपने देश को जो है राष्ट्र सर्वोपरि जो है ये लेकर के हमारे जो भोले हैं ये दर्शाते हैं बोले। और जी बोले। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, जो कि हमें भगवान की पूजा के साथ साथ ये भी सिखाता है कि हमारा दायित्व है अपने धरती माँ के प्रति, अपने देश के प्रति, उसका भी हमें जो है दायित्व निभाना चाहिए। बोले जो भारत माता की एक बात, देखिए राजनीतिक बात वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कुछ लोग हमारे देश में रहने के बावजूद भारत माता की जय लगाने से भी कतराते हैं, मना करते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं लगाएंगे और हमारे देश का खाएंगे, हमारे देश में रहेंगे, उसके बावजूद भारत माता की जय नहीं लगाएंगे। और वहीं दूसरी ओर हम जो है हमारे जो वीर हैं धर्म के साथ देश को और भारत माता को कितने सम्मान से लेकर के चल रहे हैं, बोले इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो राजनीतिक विषय है, उसमें आपके और मेरे विचार और किसी और के विचार देखो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन विषय नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ जो भारत के अंदर रह करके भारत माता की जय नहीं लगाएगा ऐसे व्यक्ति, यही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि देखिए हमारा धर्म जो है हमें सिखाता है कि अपने भगवान के साथ साथ हमारा जो सर्वप्रथम दायित्व बनता है वो पहले हमारे धरती माँ अपने देश के प्रति बनता है। क्योंकि जिस मिट्टी में जन्म लिया, अगर उस मिट्टी के साथ हम अगर वफादारी नहीं रहेंगे, उसके साथ वफादार नहीं रहेंगे, तो जिस ईश्वर, जिस अल्लाह या जिसके भी जो भी कोई भगवान है, मतलब जीसस हैं और हमारे और भी जो भगवान है सभी धर्मों के, तो वो हमारा शायद सम्मान, मुझे नहीं लगता कि मेरे विचार से कि शायद वो भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे अगर हम अपनी धरती माँ के प्रति, अपने देश के प्रति ही हम वफादार नहीं रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमारे भोले ने बहुत सुंदर बात कही है और मैं सभी भोले से कहना चाहूँगा कि भोले जो है आपकी यात्रा मंगलमय हो। और भोले एक जयकारा लगा दो बहुत अच्छा सा। बोल भारत माता की, बोल शंकर भगवान की, बोल गंगे मैया की, बोल पार्वती मैया की, बोल गणेश भगवान की, बोल कार्तिक भगवान की, बोल शंकर भगवान की, बोल नंदी बाबा की, बोल गौ माता की, बोल धरती माता की, बोल देश के वीर जवानों की।